Friends, and welcome. In the today's session, we'll basically discuss the class 9 chapter number first, number system. In the today's session, basically we discuss long answers type questions. See, these are some already objective type questions, but इस क्वेश्चंस में हम 5 मार्क के आज डिस्कस करेंगे। आपको पता है कि हमने अभी 1 मार्क के, 2 मार्क के, 3 मार्क के क्वेश्चंस ऑलरेडी कंप्लीट करे हैं और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव और एमसीक्यू क्वेश्चंस करे हैं। बहुत तरह के हमने बोर्ड्स के, प्री बोर्ड्स के, यूपी बोर्ड्स के क्वेश्चंस भी उसमें डिस्कस थे, जिसमें एनटी जॉब की एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन थी, एग्जाम्पलर्स थे, वो क्वेश्चंस भी इसमें कंप्लीट हुए हैं। आज के सेशंस में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, लेकिन हम 5 मार्क के क्वेश्चंस करेंगे जो कि थोड़े लेंदी होंगे, लेकिन क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और बहुत ही ज्यादा इजी भी हैं। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं इस सेशन को और पढ़ते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है। So before starting the video, I just want to say if you haven't subscribed my channel, you can subscribe, and if you think that this is a quality video, you can like the video. If you have any comment, you can write in the comment section. So start करते हैं आज की वीडियो को। देखिए सेशन के अंदर क्लास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1 अपॉन में आपको ब्रैकेट में वैल्यू दी है √2 + √3 और ब्रैकेट के बाहर आपको वैल्यू दी है -4। तो आपको ये पता ही है कि ये पूरे के पूरे ब्रैकेट को, यानी कि पूरी की पूरी वैल्यूज को हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन मेक श्योर कि इस वाले मतलब साइन को नहीं, जो बाहर वाला साइन है, ये ए है और ये बी है, तो इसके बीच वाले इस साइन को चेंज करेंगे, इस साइन को चेंज नहीं करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे स्टार्ट करना है। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर जो आपको ये वैल्यू दी हुई है, इसको सबसे पहले हम इस तरीके से लिखेंगे 1 अपॉन में आपको दे रखा है ब्रैकेट के अंदर √2 + √3 और ब्रैकेट के बाहर आपको दे रखा है -4 रूट के अंदर। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर जो √2 + √3 है, ये बेसिकली ए है और आप यहाँ लिख देंगे +√4। मैंने आप बीच का साइन चेंज कर दिया है। ठीक है, तो √2 + √3 और ब्रैकेट के अंदर आपका बाहर आ जाएगा यहाँ पे √4। ठीक है, इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन तैयार हो गया। अब आपको क्या करना है, देखिए मैं इसको यहाँ पे पार्टीशन कर देती हूँ तो इट विल बी इजी टू सॉल्व क्वेश्चंस। अब आपको क्या करना है, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इससे ये मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो वैल्यू तो यही आएगी। ठीक है, और ये आपका यहाँ पर ए का होल स्क्वायर, ठीक है, ए का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया है। ठीक है, अब आप चाहें तो देखिए इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो इसको वही मैंने आपको बताया थोड़ा सा लेंदी होगा, लेकिन क्वेश्चन बहुत इजी है। ठीक है, इस ब्रैकेट को मैं खोल लेती हूँ, इस तरीके से लिख लेती हूँ और इसके अपॉन में √2 + √3 का होल स्क्वायर हो गया, ये आपका बन गया, और माइनस आपका √4 का होल स्क्वायर हो गया। मैं आपको पूरा सॉल्व करके दिखा रही हूँ स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपको ये क्लैरिटी आ जाए कि क्वेश्चन के अंदर कहीं भी कोई पार्ट आपका मिस तो नहीं हुआ। अब देखिए आपको यहाँ पर क्या करना है, ये a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बना है, तो a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a का होल स्क्वायर + b का होल स्क्वायर -2ab। आप चाहे तो इसको इस तरीके से खोल लीजिए, √2 + √2 × 2, मैं इसको लिख नहीं रही हूँ, √2 × √2 आपको पता है 2 आ जाएगा, √3 × √3 आपका 3 आ जाएगा और 2 मल्टीप्लाई बाय √2 × √3 हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय √6। ठीक है, वैल्यू आपकी ये बन जाएगी। तो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ 2 + 3 + 2 √6, ये वैल्यू आपकी मैंने बता दी आपको, और √4 को √4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर आप ऊपर की वैल्यू को तो कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, एडिशन में आपको सेम रूट्स चाहिए होते हैं एंड सब्ट्रैक्शन एज वेल। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 + 3 आपका हो जाएगा यहाँ पे 5, और 5 में से आप 4 को माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा 1। मैं इसको डायरेक्ट लिखती हूँ, आप बाय स्टेप सॉल्व करके लिखिएगा कि ब्रैकेट ओपन करने के बाद। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सीधा 1 लिख रही हूँ और साथ में आपका यहाँ पे आ जाएगा +2 √6। ठीक है, ये आपका यहाँ पे आ गया। अब देखिए यहाँ पर भी नीचे √6 आ रहा है, तो √6 आ रहा है तो मैं इसको दोबारा से रैशनलाइज करूंगी। तो रैशनलाइज करने के लिए जो ये वाला ब्रैकेट है, इसके बीच का साइन आपका हो जाएगा माइनस का, तो ये हो जाएगा इस तरीके से -2 √6। ठीक है, जब ये आपका यहाँ पर इस तरीके से हो गया, तो अब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे और ये आपका दोबारा से फॉर्मूला बन जाएगा a का होल स्क्वायर -b का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर ये एक ब्रैकेट है आपका और ये एक ब्रैकेट है, तो मैं इसके 1 को इससे मल्टीप्लाई करूंगी, यानी कि 1 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये एज इट इज आएगा, और -2 √6 को मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगी। तो देखिए क्या बनता है आपका फॉर्मूला यहाँ पे, किस तरीके से मतलब आंसर बनता है, √3 + √4 √3 प्लस, इस तरीके से आ गया। उसके बाद माइनस का साइन लगा दीजिए,
2√6 को मल्टीप्लाई करेंगे रूट रूट टू से, तो देखिए 2 और 6 टू जा हो जाएगा आपका यहाँ पे 12। अब आप चाहें तो देखिए एक काम और कर सकते हैं कि √6 की वैल्यू होती है 2 × 3। √6 को अगर हम एक्सपेंडेड फॉर्म में करें तो 2 × 3, तो 2 एक √2 हो गया, एक √3 हो गया, तो √2 × √2 कितना हो गया 2, यानी कि 2 के साथ एक और 2 बाहर आ गया आपका यहाँ पर। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर देखिए करके दिखा देती हूँ। अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूँ 2√3 × √2, तो एक वैल्यू आपकी ऑलरेडी यहाँ पे √2 की है। ठीक है, तो इस तरीके से √2 हो गया। तो अब आप देखिए 2√2 बन गया, तो ये वाला एक बाहर निकल गया 2 इस तरीके से, और √3, तो आपकी वैल्यू आ गई 4√3। तो मैं इसको डायरेक्ट इस तरीके से भी तो लिख सकती हूँ कि 4√3 लिख देती हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको आपको सॉल्व करके दिखा दिया, और मैं इसको यहाँ पर डायरेक्ट लिख देती हूँ यहाँ पे 4√3। ठीक है, तो आई होप अब ये क्लियर हो गया होगा आपको 4√3। ठीक है, 4√3 माइनस, अगेन आप √3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2√6 से, तो ये भी आपको पता है 3 × 2 हो गया, तो 3 आपका 3, एक रूट यहाँ पर है 3, और एक रूट आपका 3 यहाँ पर है। ठीक है, तो अब आप देखिए कि √3 × √3 आपका हो गया 3, तो 3 टू जा हो गया 6, तो एक तो 6 आपका बाहर आ गया, और एक अंदर आपके पास बचा सिर्फ √2। ठीक है, इसी तरीके से √4 और √6, तो √4 और √6 को आप 2 × 2 करेंगे, यहाँ पर 2 × 2 करेंगे तो 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 टू जा 4 हो गया, और √6 एज इट इज रहेगा उस केस में आपका, तो माइनस का साइन लगा के 4 और √6 आपका एज इट इज रहेगा। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आपको। उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे जो वैल्यू है a+b और a-b, तो a का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया आपका यहाँ पे a का होल स्क्वायर यानी कि 1 आ जाएगा आंसर, और माइनस आपका आएगा 2 × 2 4, और 4 × 6 आपका हो जाएगा 24। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ 1 - 24। ये भी आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आप देखिए, अब आपको स्टूडेंट्स इसमें क्या करना है, 2 वाला और 2 वाला आप वैल्यू ले लेके प्लस और माइनस में आपको पता है ना बेस यानी कि √2 आपके सेम होने चाहिए, तो -6 √2 है, तो उसमें से एक √2 माइनस हो जाएगा, तो आ जाएगा यहाँ पे आपका -5 √2। राइट, ये आपका आ गया यहाँ पे आंसर। 3 के साथ का ये वाला देखिए आप, 3 का पेयर ये वाला है, तो माइनस और प्लस है, तो इसमें से भी माइनस कर देंगे आप, 4 में से 3 गए आपका आ जाएगा 3 √3, यानी कि -3 √3। ठीक है, उसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज देखिए 4, यहाँ पे √4 होता है 2 का स्क्वायर, तो 2 × 2 यानी कि √2 × √2 आपका 2 बाहर निकल जाएगा, तो +2 लिखेंगे आप इसको जरा। ठीक है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे 6 का कोई भी नहीं है, तो इसको एज इट इज लिखेंगे -4 √6, इसको एज इट इज लिखेंगे। ठीक है, और अपॉन में आप देखिए यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी आपकी, अपॉन में आपकी यहाँ पे जो वैल्यू है वो है 24, तो 24 में से 1 माइनस करेंगे 23, लेकिन आपका आंसर आएगा माइनस में क्योंकि डिजिट 24 की बढ़ी है। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आपको। अब आप एक काम करें, यहाँ पे ना माइनस कॉमन निकाल लीजिए, तो देखिए ये आपका प्लस में बन गया, ये भी प्लस में बन गया, ये माइनस में बन जाएगा, और ये भी प्लस में बन जाएगा, क्योंकि इसको निकालने का पर्पस है कि नीचे भी माइनस है, तो माइनस से माइनस कट हो गया, आपकी वैल्यू आ गई 5 √2 + 3 √3 + 4 √6, एक साथ में रख लीजिए सारे वैल्यूज, और -2 सिंपल, और अपॉन में वैल्यू आ गई आपकी 23, एंड दिस इज द आंसर। दिस इज द आंसर। सी बहुत इजी है, बट आपको स्टेप्स पे ध्यान देना है, ईच एंड एवरी स्टेप वेरी इंपॉर्टेंट, इफ यू विल लैक एनी स्टेप देन यू विल डेफिनेटली गेट कंफ्यूज, एंड आप गलत कर सकते हैं, तो आपको कोशिश करनी है स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, देखिए क्वेश्चन बहुत इजीली निकल जाता है। मूव करते हैं इसके हम सेकंड क्वेश्चन को। सो स्टूडेंट्स, नाउ दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन लेंदी है लेकिन क्वेश्चन बहुत इजी है। देखिए इसमें आपको प्रूव करने के लिए बोला है 1/3 + √7 एंड +1/√7 + √5, और +1/√5 + √3 + √3 + 1 इज इक्वल टू 1। देखिए ये बोर्ड में आया हुआ, यूपी बोर्ड्स में आया हुआ एग्जाम क्वेश्चन है। ठीक है, तो जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये क्वेश्चन बहुत इजी है, इसको ना हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे, यानी कि एक पार्ट अलग सॉल्व करेंगे, फिर इस पार्ट को, फिर इस पार्ट को, फिर इस पार्ट को, क्योंकि हमें हर ब्रैकेट को रैशनलाइज करना है, तो एक ही लाइन के अंदर अगर मैं सारे इनको रैशनलाइज करूंगी तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए समझना।
तो मैं इसको इस तरीके से सॉल्व करूंगी। देखिए मैं सबसे पहले यहाँ पर एक ब्रैकेट ले लेती हूँ, आपका ये 3 + √7, ठीक है। इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। तो देखिए आप 1/में 3 + √7 को मैं बेसिकली मल्टीप्लाई करूंगी तो बीच के साइन चेंज हो जाएंगे इसके। तो 3 - √7 हो गया इज इक्वल टू, एक पार्ट आपका हो गया मल्टीप्लाई करा 1 से, तो आपका आ गया यहाँ पर 3 - √7, ठीक है। और अपॉन में 3 × 3 आपका हो गया 9, -√7 × √7 हो गया 7, ठीक है। तो आपका जो आंसर आ गया वो आ गया 3 - √7/2। तो ये आपका बेसिकली क्या बन गया, एक पार्ट बन गया। अब आ जाते हैं इसके सेकंड पार्ट के ऊपर, 1/√7 + √5, ठीक है। इसको करने के लिए √7 + √5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो बीच का साइन चेंज हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन का साइन बन जाएगा। तो ये आ गया आपका इस तरीके से, मल्टीप्लाई करा 1 से तो आंसर आएगा आपका सेम। और नीचे जब आप करेंगे तो ये √7 × √7 हो जाएगा 7, और 5 × 5 हो जाएगा 5। इस तरीके से आपकी वैल्यू आ गई √7 - √5/2। तो ये भी आपका सेकंड ब्रैकेट सॉल्व हो गया। इस तरीके से इसकी थर्ड वाली इक्वेशन ले लेते हैं, विच इज √5 + √3, इसको भी इंटू करेंगे। यहाँ पर हम इक्वल्स टू लिख देते हैं सबसे पहले, और फिर इसको रैशनलाइज करते हैं। √5 + √3 मल्टीप्लाई बाय √5 - √3, इसको भी हम बीच में से इसका साइन चेंज कर देंगे। और आप देख सकते हैं कि √5 को मल्टीप्लाई करा, √5 और -√3 को मल्टीप्लाई करा 1 से, तो आंसर यही आएगा। और √5 × √5 हो जाएगा आपका 5, और -√3 × √3 हो जाएगा 3। तो 5 में से 3 गए आपका 2, तो √5 - √3/2। तो ये आपकी थर्ड इक्वेशन भी सॉल्व हो गई है, ठीक है। अब आ जाते हैं इसके फोर्थ वाली इक्वेशन पे, विच इज √3 + 1। तो इसको भी रैशनलाइज कर लेते हैं। इसको रैशनलाइज करने के लिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे √3 - 1 से, √3 - 1 से, और जब √3 - 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो √3 - 1 आएगा। √3 × √3 हो जाएगा 3 -1, तो आपका आ जाएगा √3 - 1 अपॉन में आपकी आ जाएगी वैल्यू यहाँ पर 2। तो ये हो गई फोर्थ वाली इक्वेशन आपकी। देखिए 1 2 3 4 यानी कि 1 2 3 4 चारों के रैशनलाइज करने के बाद आंसर्स आपके ये आ गए। तो अब आपको क्या करना है, सिर्फ इन दोनों को, इन सबको रैशनलाइज करना है, इनको सॉरी, इनको एडिशन करना है। सिंपल इसका आपको एलसीएम लेना है सबका। किस तरीके से लेना है, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर रिमूव कर देती हूँ और फिर इसको सॉल्व कर। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने इसको यहाँ से रिमूव कर दिया है। आई होप आपको इसका जो क्वेश्चन है वो आपने नोट डाउन कर लिया होगा, नहीं तो आप वीडियो पीछे करके भी इसका क्वेश्चन देख सकते हैं। मैं सिंपल आपको इसका एलसीएम लेके दे रही हूँ। देखिए फर्स्ट पार्ट आपका था 3 - √7/2। फिर आप एडिशन में करेंगे, जो आपका सेकंड वैल्यू था वो था √7 - √5/2, ठीक है। इसके बाद इसका थर्ड वाला पार्ट रखेंगे, विच इज √5 - √3, ये नीचे लिखा भी हुआ आप देख सकते हैं। और उसके बाद इसका फोर्थ वाला पार्ट भी रख देंगे, विच इज √3 - 1/2, ठीक है। ये इसके चारों पार्ट हो गए। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सब में ही नीचे 2 है, तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी इसको एलसीएम लेने में। आप सिंपल यहाँ पे 2 रखिए, ठीक है। और सारी वैल्यूज आप एज इट इज रख दीजिए। 3 √7 प्लस √7 - √5 प्लस √5 -√3 प्लस √3 - 1। अब देखिए आप यहाँ पर इस तरीके से 7 7 कट रहा है, 5 5 कट रहा है, और 3 3 कट रहा है। तो इसको तो सबको मैं कट कर देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये सब मेरा कट हो जाएगा, प्लस माइनस वाली वैल्यूज कट हो जाती हैं, ठीक है। अब आपकी वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे ऊपर आपका आ गया यहाँ पे 3 - 1 और अपॉन में 2। तो 3 - 1 2 2, और ये कट गया यानी कि 1। आपको क्वेश्चन के अंदर यही बोला था कि आपको इक्वल्स टू 1 के बराबर है प्रूफ करना है, तो ये प्रूफ हो गया है। तो जो लेफ्ट हैंड साइड आपने निकाली है यहाँ पर, ये लेफ्ट हैंड साइड थी, और वो थी राइट हैंड साइड जो प्रूफ करने के लिए बोला था 1। तो आप ये कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये आपकी वैल्यू यहाँ पे प्रूव हो गई। एंड आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। सो स्टूडेंट्स, नाउ दिस इज द थर्ड क्वेश्चन, एंड आई होप आपको ये क्लियर हो रहे होंगे क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपको फ्यूचर में बहुत तरह के से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे।
और बहुत ही क्वालिटी वीडियो देखने को मिलेगी। वैदिक मैथ्स की भी मैं बहुत ही जल्द आपके सामने सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के क्वेश्चंस लाने वाली हूँ, जो आपको सच में 9th और 10th स्टैंडर्ड में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो आप चाहे तो वीडियो को लाइक करके कमेंट लिख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे x की वैल्यू दी हुई है 4 माइनस रूट 15 एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको दे रखा ब्रैकेट में x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। तो ये भी बोर्ड का क्वेश्चन है, ये भी बोर्ड्स में आ चुका है। तो ये क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व करना, बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले मैंने आपको एक चीज, ये क्वेश्चन पहले भी कराया है इस टाइप से। देखिए x की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, 1 अपॉन एक्स की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेते हैं, तो जिसमें 1 अपॉन इसको रख देंगे अपॉन में। देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है, सिंपल। सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे x की वैल्यू विच इज ऑलरेडी गिवन, लाइक इस तरीके से। फिर 1 अपॉन एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 1 अपॉन में 4 माइनस रूट 15। अब इसको रैशनलाइज करने के लिए आपको पता है कि बीच का साइन चेंज हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 4 प्लस रूट 15, ठीक है। इस तरीके से हो गया। ये आपका 1 मार्क का क्वेश्चन होता है, ये 1 मार्क कंटेन करता है, एक एक स्टेप आपका ये 1 मार्क कंटेन करेगा, ठीक है। अब आप देख सकते हैं, मैं इसको यहीं पर सॉल्व करती हूँ। 1 अपॉन एक्स की वैल्यू आपकी देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगी, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो आपकी सिंपल वैल्यू 4 प्लस रूट 15 आएगी, और 4 इंटू 4 हो जाएगा 16, और रूट 15 और रूट 15 हो जाएगा 15 से कट, तो वैल्यू आपकी आ गई ये। तो 1 अपॉन एक्स में आपकी वैल्यू 16 माइनस 15 आप अगर करते हैं तो वो हो जाता है 1, यानी कि ये हो जाएगा 1। तो वैल्यू आपकी 1 अपॉन एक्स की क्या आ जाएगी यहाँ पे, 4 प्लस रूट 15, ठीक है। रूट 15 आपकी यहाँ पर ये वैल्यू आ गई, तो ये आपकी वैल्यू आ गई 1 अपॉन एक्स की। अब आप इसको वैल्यू को पुट कर लीजिए, आपको वैल्यू क्या करनी है, 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, इस तरीके से आपको वैल्यू पुट करनी है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स कर लीजिए, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स करा आपने, स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स कर लीजिए। आप इसकी वैल्यू को इस तरीके से मत लिखिए चाहे, देखिए आप लिखिए यहाँ पे सिंपल स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स, स्क्वेयरिंग बोथ दी साइड्स, ओके। तो आपको देखिए क्या करना है, यहाँ पे जब स्क्वेयरिंग बोथ दी साइड्स करेंगे तो इसी तरीके से यहाँ पे मैंने स्क्वायर लगा दिया यहाँ पर, और इन दोनों की वैल्यू को यहाँ पुट करके उसका स्क्वायर लगा दूंगी, ठीक है। स्क्वेयरिंग बोथ दी साइड्स हो गई। तो x की वैल्यू आपके यहाँ पे दे रखी है 4 माइनस रूट 15, और इसी तरीके से आपकी यहाँ पे वैल्यू हुई है 4 प्लस रूट 15, ठीक है। इसका हो गया आपका होल स्क्वायर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखिए सिंपल तरीके से अगर आप सॉल्व करना चाहें तो बहुत ईजी है। देखिए 15 और 15 कट हो रही है आपकी वैल्यू यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर ही, और 4 प्लस 4 आपका हो रहा है 8। देखिए आप इस तरीके से कर लीजिए, पहले 15 से 15 कट, और 4 प्लस 4 8, 8 का होल स्क्वायर हो गया, तो 8 का होल स्क्वायर कितना होता है 64। बस यही आपके यहाँ पर क्या आ गई, वैल्यू किसकी आ गई, इसकी वैल्यू ये वाली आ गई। एंड आई होप ये क्लियर हो गया होगा। मैंने आपको पहले ही बोला है कि ये वाले क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं और ये पेपर में जरूर आते हैं। मूव करते हैं इसके एक और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट मूव करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स नाउ दिस इज द फोर्थ क्वेश्चन। देखिए x की वैल्यू आपको ये दे रखी है और y की वैल्यू आपको यहाँ पर ये दे रखी है, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही रेयरली आपको देखने को मिलेगा, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा, क्योंकि बहुत ही डिफरेंट क्वेश्चन है, बहुत डिफरेंट क्वेश्चन है। अब तक इस पैटर्न का क्वेश्चन मैंने आपको कराया भी नहीं है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है और इसको इसको किस तरीके से हम माइंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए एक चीज माइंड में आपको रखनी है, देखिए आपको वैल्यू निकालनी है इसकी, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x 5 एंड प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं। मैंने कुछ क्वेश्चंस में आपको बताया कि हमें क्वेश्चंस को स्प्लिट करना पड़ता है, यानी कि वैल्यू को जब आप तोड़ते हैं तो ध्यान रखिएगा, जब आप एक्सपेंडेड फॉर्म में करते हैं ना, तो एक्सपेंडेड फॉर्म में करने के बाद हमेशा स्क्वीज करके वैल्यू आपकी यही आनी चाहिए। अब आपको ये तो दिख रहा है कि ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, लेकिन x प्लस वाई के होल स्क्वायर में 2xy बीच में आता है, तो बचा हमारे पास 3xy। तो हम इसको इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं, यानी कि मुझे ये तो समझ में आ रहा है कि ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, तो मैं 3xy इस तरीके से बाहर क्यों ना निकाल लूं, तो ये मेरे लिए बहुत क्लियर हो जाएगा। अब x प्लस वाई में x की वैल्यू ये है और y की वैल्यू ये है, तो मैं एडिशन करके पूरी इसी तरीके से वैल्यू को पुट कर लेती हूँ, ताकि मेरी इसी इसी की वैल्यू निकल भी जाए जो मुझे करनी है फाइंड आउट। तो देखिए यहाँ पर मैं क्या करूंगी, सिंपल मैं x की वैल्यू को रख लेती हूँ विच इज √2 - 1, और अपॉन में √2 + 1,
ठीक है, ये मेरा ब्रैकेट मैं यहाँ पर खोल लेती हूँ। आप देख सकते हैं रूट एक्स की वैल्यू ये है। अब मैं रूट वाई की वैल्यू यहाँ पर रख लेती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी प्लस और रूट पाई की वैल्यू हो जाएगी रूट टू प्लस वन और अपॉन में रूट टू माइनस वन। ठीक है, ये एक ब्रैकेट क्लोज हो गया और उसके बाद आपका आ गया प्लस थ्री इंटू थ्री मल्टीप्लाई बाय एक्स वाई है तो एक्स आपका हो जाएगा रूट टू माइनस वन अपॉन में रूट टू प्लस वन मल्टीप्लाई बाय रूट टू प्लस वन है और रूट टू माइनस वन है। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा स्टेप। अब आपको क्या करना है, देखिए इसका आपका यहाँ पर होल स्क्वायर है, ये स्क्वायर भी लगा दीजिए आप यहाँ पे, सॉरी मैं भूल गई, ये स्क्वायर आपका यहाँ पे दिया हुआ है, स्क्वायर लगा दीजिए। ये स्टेप आपका तो कंप्लीट होता है। अब आपको क्या करना है, बहुत सिंपल है। या तो आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले ना इसको इन ब्रैकेट्स को आपस में सॉल्व कर लीजिए और उसके बाद उसका स्क्वायर कर दीजिए, वो ज्यादा इजी होगा। सबसे लास्ट पे स्क्वायर को आप कंसिडर करना। ठीक है, स्क्वायर को आप सबसे लास्ट में कंसिडर करना, पहले आप इसको भी कंसिडर कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये पूरा ये कट रहा है, यहाँ पर ये पूरा ये कट रहा है, बचा सिर्फ आपके पास यहाँ पर प्लस थ्री। ठीक है, जो आपका बाहर का बाहर ही रहेगा। ठीक है, वो आपका बाहर ही रहेगा। अब आप देखिए यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए। जब आप एलसीएम लेंगे तो ये वाली वैल्यू और ये वाला ब्रैकेट दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, क्योंकि आपको पता है नीचे अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पे फोर और थ्री है तो दोनों को मल्टीप्लाई करके 12 एलसीएम आता है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट टू इंटू रूट टू हो जाएगा आपका टू और प्लस और वन आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस वन। यहाँ पे आपका एलसीएम आ गया। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये वाला ब्रैकेट है, ये वाला नहीं है, तो इसको जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये रूट टू माइनस वन का होल स्क्वायर बन गया। रूट टू माइनस वन का क्या बन गया, होल स्क्वायर। तो रूट टू माइनस वन का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा आपका, टू और रूट टू का स्क्वायर फिर प्लस वन का होल स्क्वायर यानी कि वन और फिर माइनस टू इंटू रूट टू और इंटू वन, तो आपका हो जाएगा टू इंटू रूट टू। ये आपका वैल्यू बन के आ गया। उसके बाद बीच में आ जाएगा प्लस। अब इसी तरीके से रूट टू प्लस वन और रूट टू प्लस वन, ये तो ऑलरेडी था एलसीएम में, ये नहीं था, तो ये दोनों भी स्क्वायर बन जाएंगे। तो इसका भी एलसीएम मतलब इसका भी ब्रैकेट बन जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का तो फॉर्मूला आपका यहाँ पर आ जाएगा, ए का होल स्क्वायर तो हो जाएगा टू, उसके बाद हो जाएगा वन का होल स्क्वायर वन और प्लस टू इंटू रूट टू यानी कि टू रूट टू। ठीक है, इस तरीके से। और इसका आपका ऑलरेडी होल स्क्वायर ये है और प्लस थ्री आपका ये बाहर है। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत इजी है, वैल्यूज आपकी यहाँ पे टू रूट टू और टू रूट टू वाली कट रही है। मैं इसको काट देती हूँ आपसे यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, और प्लस वन एडिशन हो रहा है और टू बी ऐड हो रहा है आपका, टू टू और टू ऐड हो रहा है, वन और वन ऐड हो रहा है। तो सबको ऐड कर लीजिए, टू प्लस टू फोर प्लस वन फाइव प्लस वन सिक्स, तो सिक्स का होल स्क्वायर हो गया आपका यहाँ पे। इसको यहाँ सॉल्व करें तो सिक्स का होल स्क्वायर हो गया प्लस थ्री, तो सिक्स का होल स्क्वायर हो गया 36 प्लस थ्री, आपका वैल्यू आ गई यहाँ पे 39 और ये ही आपका क्या होगा, आंसर। एंड आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज के सेशन में हमने फोर क्वेश्चन ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो कि 5 मार्क्स के थे कंप्लीट करे हैं। नेक्स्ट सेशन में मैं आपको सेल्फ असेसमेंट पेपर दिखाऊंगी और सेल्फ असेसमेंट पेपर आप खुद सॉल्व करेंगे। आप कहेंगे कमेंट सेक्शन में तो मैं जरूर आपको सॉल्व करके दूंगी। वो सेल्फ असेसमेंट पेपर सिर्फ और सिर्फ आपका ये एक चैप्टर नंबर फर्स्ट नंबर सिस्टम पर ही आपका बेस्ड होगा, क्लास 9 के। तो मैं आपके साथ वो डिस्कस करूंगी और उसके बाद फिर हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, तो आप लाइक करिएगा और कोई भी डाउट हो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। सो टिल देन बाय बाय एंड स्टे हेल्दी।